थर्ड फीचर है आइट्रेशन, यानी आपके प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क भी परफॉर्म हो सकता है, जिसको हम कहते हैं आइट्रेशन। डिस्क्रिप्शन आइट्रेशन इन्वॉल्व रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम यूजिंग लूप सच एज फॉर व्हाइल एक्सेट्रा। ये फॉर लूप का वो दिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज, पाइथन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंट करेगा ये आइट्रेशन, यानी 0 से लेकर 2 तक 3 टाइम प्रिंट करेगा, 0 फिर 1। ठीक है, आई की जो वैल्यू होगी ठीक है। पहले 0 होगी, फिर 1 होगी। ठीक है, और फिर 2 होगी। जैसे जैसे आई चेंज होता रहेगा, आई की वैल्यू की प्रिंट होती जाएगी। ठीक। ठीक है। फिर आपके प्रोग्राम में सिलेक्शन भी हो सकता है। ये तो 3 कंपलसरी है ना, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। डिस्क्रिप्शन सिलेक्शन इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन यूजिंग कंडीशन स्टेटमेंट सच एज इफ एंड एल्स। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है। आपने नम की इनिशियल वैल्यू 5 सेट की, यहाँ पे चेक करें नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, एल इफ नम इक्वल टू 0 प्रिंट 0 एल्स प्रिंट नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नम की वैल्यू 5 रखी हुई ठीक। है, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव प्रिंट कर देगी। ये सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है। पैरामीटर, ये अभी आपको जैसे बताया, फंक्शंस के अंदर पैरामीटर होते हैं और प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं जिसके थ्रू वैल्यू पास करें। डिस्क्रिप्शन पैरामीटर आर वेरिएबल दैट आर पास थ्रू अ फंक्शन और प्रोसीजर टू प्रोवाइड इनपुट। ये फंक्शन और प्रोसीजर को इनपुट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू पैरामीटर। तो ये जो नेम है ना, ये पैरामीटर। हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, हमने कहा एलिस, एलिस गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसने इसको पास कर दिया कि प्रिंट करो। ठीक है, तो नेम के अंदर ये आई वैल्यू एलिस की, यहाँ पे एलिस आया, इसीलिए आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है हेलो एलिस। ये हेलो यहाँ से पिक किया, कॉमा, नेम के अंदर एलिस, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल किया। फिर क्या कर, कॉल कर। तो ये एक तरह से प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कॉल किया जाता है। फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है, इसमें कॉल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर आपके प्रोग्राम में वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है। आपने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, जेड भी स्टोर कर दिया, फिर जेड कर दिया, आउटपुट आगे पढ़। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसका मतलब वैल्यू मॉडिफाई हो। समझ आई बात? जी। फिर आपके प्रोटो कोड के अंदर लॉजिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं। लॉजिक ऑपरेशन इन्वॉल्व यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और एंड नॉट टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट। अब ए की वैल्यू मैंने शुरू में ट्रू रख दी, बी की वैल्यू फॉल्स रख दी, ये दोनों वैल्यू यहाँ साइन कर दी। ठीक है, फॉल्स। मैंने लिखा इफ ए एंड बी, इफ ए एंड नॉट बी, तो प्रिंट कंडीशन में नॉट बी का मतलब फॉल्स ही होता है। ठीक है, नॉट बी का मतलब क्या हो, फॉल्स। ए, अब ए वन ट्रू है और बी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स, इन दोनों कंडीशन मैच हो रही है, दोनों हम्म। कंडीशन। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉल्स लिखा हुआ है और यहाँ हमने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स कर, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू हो गया, तो हमने कहा प्रिंट कंडीशन मैच, यहाँ लिखा हुआ कंडीशन। ठीक है, ठीक है। ये इसकी समरी, इसको गो थ्रू कर लो पहले।
ठीक है, देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अच्छा, फिर की कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं। अब एक होता है एडिटर। अब एडिटर क्या होता है, जैसे तुमने पाइथन पे काम किया हुआ है, जी। ठीक है, जिस प्लेस पे हम प्रोग्राम कोड राइट करते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम को एडिट भी कर सकें, डिफरेंट टूल भी यूज कर सकें। जैसे लिखा है, एन एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज टू राइट एंड एडिट सोर्स कोड इन अ हाई लेवल फॉर्मेट। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर टूल, एग्जाम्पल जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन, टेक्स्ट, एटम, ये डिफरेंट एडिटर हैं जिसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फंक्शन क्या अलाउ प्रोग्रामर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई देयर कोड विद फीचर लाइक सिंटैक्स, हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन एंड एरर। एडिटर में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड प्रोग्रामिंग की टर्म है ये ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, ये ट्रांसलेट करते हैं आपके सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में। तो अब डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेटर कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड और इंटरमीडिएट कोड दैट द कंप्यूटर कैन। एग्जाम्पल कंपाइलर की दी हुई जीसीसी फॉर सी, सी प्लस इंटरप्रेटर पाइथन में यूज होता है। फंक्शन क्या है, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इन द केस ऑफ कंपाइलर और एग्जीक्यूट इट लाइन बाय लाइन इन द केस ऑफ इंटर। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज जब तुम काम करोगे, वहाँ पे कोड राइट करोगे, अब जब तुम उसको रन करते हो तो बेसिकली कन्वर्ट होता है मशीन कोड, फिर मशीन उसको रन करती है, अदरवाइज वो रन नहीं होगा जब तक कि वो एरर फ्री ना हो। ट्रांसलेटर, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, ये उसके जो सिंटैक्स एरर है उसको रिमूव करने में भी आपको हेल्प होगी और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है। जी। थर्ड होता है डीबगर। डीबगर क्या, डीबगर इज अ टूल यूज्ड टू टेस्ट एंड डीबग प्रोग्राम बाय अलाउइंग प्रोग्रामर to execute code step by step and inspect variable and method। तो डीबगर भी एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके थ्रू आप डीबग कर सकते हैं प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन। ईच लाइन को चेक कर सकते हैं कि इस लाइन पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड लाइन पे क्या हो रहा है, थर्ड लाइन पे क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल दी हुई डी एन यू डीबगर, एल एल डी बी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डीबगर क्या करता है, हेल्प, it helps to detect and fix error in the code by providing functionalities such as breakpoint, walk expression and step execution। तो ये जितने भी एडिटर आते हैं उसके अंदर डीबगर की फैसिलिटीज भी होती है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ टू यूज डीबगर। इससे आपको यानी प्रोग्रामिंग एरर फाइंड आउट करने में, उसके आउटपुट को, यानी कि हर लेवल पर चेक कर सकते हैं कि किस लाइन ऑफ कोड पे क्या टास्क परफॉर्म। तो अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, तो इस तरह डीबग करके आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये इसकी समरी, इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, अब ये आ गया प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, जो हमने पहले भी किया था, इसको गो थ्रू कर लो, कोई इशू हो तो हम डिस्कस कर लें।
ठीक है, पढ़ लिया। समझ आ गया? जी। अब ये देख लो, ट्रांसलेटिंग, एग्जीक्यूशन और टेस्ट। ये जो ट्रांसलेटिंग है ना, ये भी पार्ट ऑफ कोडिंग ही है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन बेसिकली काइंड ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम्म, ठीक है, पढ़ लिया। पढ़ ली सारा? जी। अभी 5 स्टेज डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, पढ़ लिया। हो गया? ये पढ़ लिया। ये समरी है, इसको देखो।
आगे कर लिया। ये आवाज आ रही है हमारी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो। हाँ आप सही। हाँ हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से भी गो थ्रू कर लो। ये तो तुमने कर लिया था ना। हाँ ये हो गया। ये इग्नोर कर दो। कर लिया। जी। ये सब तो कर लिया। जी। ये भी हो गया तो ठीक है। ये भी हो गया तो। हाँ। हम्म, ये पढ़ लो ट्रांसफरेबल स्किल। ये जब सूडो कोड बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसी नॉलेज है जो हर प्रोग्रामर को आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा काम पीस ऑफ पेपर पे हो रहा था ना। अगर कोई एक प्रोग्रामर चला जाता है और दूसरा प्रोग्रामर आता है तो उसको बेसिकली कुछ चीज़ों का जो चीज़ें कॉमन होती पता नहीं, क्योंकि जब वो प्रोग्राम कोड को चेक करेगा ना तो हो सकता है उसको समझ में ना आए, क्योंकि प्रोग्राम कोड जो है वो हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है। पहले जावा बना हुआ था, पाइथन एक्सपर्ट है, आप पाइथन के हिसाब से समझना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है ना, लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, असाइनमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह की तो ये कॉमन होती है। इन चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं ट्रांसफर स्किल। इनको बेस बनाते हुए आप किसी और के लिखे हुए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड। कमेंट्स हो गए। ठीक है। पढ़ लिया सारा। एक सेकंड। हो गया। ठीक है। अच्छा, ये इसके बेसिकली शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड इन अनदर लैंग्वेज। आपको एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए, असाइनमेंट का पता होना चाहिए, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन, सब रूटीन, पैरामीटर, ये वो कॉमन चीज़ है जो हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर आप जावा के एक्सपर्ट हैं और पाइथन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कोर्स को कर लो।
है बढ़िया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल ना। इन सब की अगर आपके पास नॉलेज है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। जो भी प्रोग्राम कोड बना होगा, सॉफ्टवेयर बना होगा, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन दिया, एन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज, changes are required and the program is given to Albert, who is an experienced programmer, but he is not familiar with the language that has been used. Explained why Albert would be able to understand the program. इसके पीछे वही transferable skill. Albert would leverage his transferable skill to comprehend the new program. He could identify fundamental control structure in the language such as loops, selection, statement, and declarations. Albert would rely on reading comments. Comments में दिया होता है reason of code and meaningful variable name. Meaningful variable name से भी उसको understanding develop, interpret the program logic and purpose. समझ आई बात? जी। अब ये आ गए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो आप जो लास्ट स्टेज थी ना मेंटेनेंस, ये उससे रिलेटेड, यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो लास्ट लास्ट स्टेज थी मेंटेनेंस, ये उससे रिलेटेड, ये प्रोग्राम की मेंटेनेंस होती है। तो ये चार तरह की मेंटेनेंस होती है, ठीक। करेक्टिव, परफेक्टिव, अडॉप्टिव और प्रिवेंटिव। तो ये स्टेप बाय स्टेप ठीक। ये गो थ्रू कर लो। ठीक है बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे करेक्टिव मेंटेनेंस की डिस्क्रिप्शन। ठीक है बढ़िया। ठीक है, कोई इशू इसके अंदर? नहीं। अब ये अडॉप्टिव आ गया। ठीक है।
ठीक है, समझ आगे। हम्म, तो अडॉप्टर का मतलब होता है कि जो चेंजेस होती हैं उसको अडॉप्ट कर लें और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को चेंजेस करें। ये आगे ठीक परफेक्टिव। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अभी प्रिवेंटिव आ गए। ठीक है, हो गया। ठीक। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ एरर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना। तो सबसे पहला एरर होता है सिंटैक्स एरर। जब हम प्रोग्राम कोड राइट कर रहे होते हैं तो अगर हम कोई ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो ना करें तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि यहाँ पे एरर है। सिंटैक्स एरर आर मिस्टेक इन द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दे अगर the code written does not conform to the syntax rule of the language, यानी जो लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हम कोड राइट नहीं करें। जैसे जावा का अपना कोड फॉर्मेट है, पाइथन का अपना है, विजुअल बेसिक का अपना है। हमें हर एक की लैंग्वेज की ग्रामर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जैसे एग्जांपल दी, आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, और कीवर्ड का जो होता है स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, वो होता है। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको कैच करते हैं और आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इसको रिमूव करें। तब तक सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं होगा, प्रोग्राम कोड नहीं चले। ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ लो स्लाइड को। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब ये लॉजिकल एरर देख लो। अच्छा, लॉजिकल एरर में प्रोग्राम तो चल जाता है लेकिन रिजल्ट रॉन्ग होता है।
ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया। हम्म, अब ये रन टाइम एरर देखो। ठीक है, देखिए। तो ये बेसिकली वो एरर होते हैं जो रन टाइम पे इनकर्ड हो रहा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, इनडेफिनेट टाइम लूप चलता रहे। ये हम्म, ये पढ़ लो जरा। ठीक है, देखिए। पढ़ लिया आपने। जी। यहाँ ये फर्दर डिस्क्रिप्शन थी। ठीक। तो बेसिकली वाइट बॉक्स के अंदर ना टेक्निकल पर्सन चाहिए होते हैं कि उन्हीं को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम कर। ठीक है। ईच लाइन ऑफ कोड को आप चेक करते हैं, लॉजिक को चेक करते हैं, फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। ये हमेशा टेक्निकल लोगों से टेस्ट करवाया जाए। सही पढ़ लिया। ये ब्लैक बॉक्स, इसके लिए टेक्निकल लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट को चेक कर रहे हैं।
ठीक है करिए। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम क्या आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम किया हुआ और उनको आपस में कनेक्ट करके इंटीग्रेट करके अब आप टेस्ट कर रहे हैं कि सारे मॉड्यूल वर्क टुगेदर, यानी काम कर रहे हैं कि नहीं कर ठीक है करिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये स्टेप टेस्टिंग होती है। ये हम एक डमी मॉड्यूल बना के उसको टेस्ट करते हैं कि ये इंटीग्रेशन काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि सम टाइम होता है कि कुछ एक मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, तो उसका हम कोई डमी मॉड्यूल बना के उस पर डमी टेस्ट करते हैं। ये फर्दर डिटेल दी हुई स्टेप टेस्टिंग। अगर एक मॉड्यूल मिसिंग है, उसकी भी यहाँ पे हम एक डमी मॉड्यूल बना के उसको चेक करते हैं कि बाकी मॉड्यूल के साथ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है करिए। ठीक है। ठीक है करिए। ठीक है।
अब कंप्लीशन के बाद ये अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब ये वो वर्जन होता है जब हम पहला रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल यूजर से हमें आइडिया होता है। ठीक है। समझ आ गया, ये एक्सेप्टेंस टेस्ट है। ठीक है, कर लिया। ठीक है, तो समरी कोड ब्रांड करते हैं।
इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले ना मॉड्यूल टेस्टिंग भी होती है, हर मॉड्यूल को अलग अलग चेक किया जाता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।